मरने के बाद क्या होता है, ये सवाल इंसान को सदियों से उलझन में डालता आ रहा है। हर धर्म, हर संस्कृति का इस पर अपना अपना विश्वास है, लेकिन सच्चाई क्या है, इसका किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। जो मरे हैं वो वापस आकर हमें कुछ बता नहीं सकते, पर इस सवाल ने हमारी कल्पनाओं को हमेशा से उड़ान दी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक इंसान की मौत के बाद की यात्रा के बारे में है। ये कहानी सच्चाई और कल्पना के बीच की कड़ी है, जो मौत के रहस्य को एक नए तरीके से पेश करती है। राजेश एक साधारण इंसान था। 45 साल की उम्र में उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी अचानक मौत हो गई। वो एक खुशहाल परिवार से था, बीवी और 2 बच्चे। उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक दिन ऑफिस जाते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटों में उसका शरीर एकदम शांत हो गया। जब राजेश ने आखिरी सांस ली, उसने महसूस किया वो अचानक से एक अजीब सी जगह पर खड़ा है। ये जगह किसी धरती जैसी नहीं थी, बल्कि चारों तरफ धुंध और सफ़ेदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान जगह में पहुंच गया है, जहां वक्त और जगह का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने शरीर को नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर नहीं है, पर फिर भी वो था किसी रूप में, जैसे उसकी आत्मा वहां मौजूद हो। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी एक हल्की आवाज़ आई, राजेश। उसने चौंक कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अजीब तरीके से शांत और प्यारा था। मैं तुम्हें तुम्हारी यात्रा पर लेकर चलने आया हूँ, उस बूढ़े ने कहा। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम मर चुके हो। राजेश को अचानक सब याद आने लगा। उसे अपने हार्ट अटैक का वो पल याद आया जब उसकी सांसें रुक गई थी। तो क्या मैं सचमुच मर गया हूँ? उसने कुछ घबराते हुए पूछा। हाँ, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह अंत नहीं है। असली यात्रा अब शुरू होती है। राजेश को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी बीवी, अपने बच्चों के बारे में। मेरा परिवार, वे लोग क्या कर रहे होंगे? उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। तुम्हारा परिवार ठीक रहेगा। बूढ़े ने उसे सांत्वना दी। अब तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। बूढ़े ने एक दरवाज़ा खोला, जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। राजेश ने झांक कर देखा तो वहाँ एक सुंदर बगीचा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ शांति से बैठे थे। पर ये लोग किसी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। ये कौन लोग हैं? राजेश ने पूछा। ये वे लोग हैं जो पहले ही मर चुके हैं और अब एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें भी इसी रास्ते पर जाना है। राजेश उस बगीचे में कदम रखता है और उसे महसूस होता है कि वो बेहद हल्का और निशब्द हो गया है। उसे अब किसी तरह का दुख या चिंता महसूस नहीं हो रही थी। वह सिर्फ एक शांति महसूस कर रहा था, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं अनुभव की थी। वहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है, जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मर गया था। अरे राजेश, उसका दोस्त उसे देखकर खुशी से चिल्लाया। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। राजेश हैरान था। तुम यहाँ कैसे हो? मैं मर चुका हूँ, याद है, पर यहाँ सब कुछ अच्छा है। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, बस शांति और प्रेम है। राजेश को ये सब कुछ समझने में समय लगा, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि जो भी यहाँ आ रहा था, वह अपने पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर अगले चरण की ओर बढ़ रहा था। वहाँ कई रास्ते थे। कुछ लोग अपनी यात्रा समाप्त कर चुके थे और शांति में थे, जबकि कुछ लोग अब भी अपने अगले जीवन के लिए तैयारी कर रहे थे। तो क्या अब मैं भी यहाँ हमेशा के लिए रहूँगा? राजेश ने पूछा। नहीं, बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारे लिए अभी निर्णय नहीं हुआ है। तुम्हें अपना कर्म फल भुगतना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया और क्या गलत, और फिर तुम्हारे अगले जीवन का निर्धारण होगा। इसके बाद राजेश को
एक और दरवाजे के सामने ले जाया गया। यह दरवाज़ा अंधेरे और रोशनी का एक अजीब सा मिश्रण था। बूढ़े ने कहा, यह वह जगह है जहाँ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। राजेश अंदर गया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बड़ी स्क्रीन के सामने खड़ा हो। उस स्क्रीन पर उसका पूरा जीवन दिखने लगा। उसके बचपन के दिन, जवानी की गलतियाँ, प्यार, शादी, बच्चों के साथ बिताए पल, उसके कामकाज के तनाव और हर छोटी बड़ी चीज़ जो उसने कभी की थी। राजेश को अपनी कई गलतियाँ महसूस हुईं जो उसने अपने जीवन में की थी। कभी कभी वो अपने परिवार के लिए वक्त नहीं निकाल पाया, कभी किसी की मदद करने का मौका छोड़ दिया, लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी किए थे। अपने बच्चों को प्यार से पाला, दूसरों की मदद की, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी जी। तुम्हारे कर्म तुम्हारे अगले जीवन का निर्धारण करेंगे। एक गंभीर आवाज़ गूंजी, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा, लेकिन किस रूप में, ये तुम्हारे कर्म तय करेंगे। फिर एक और दरवाज़ा खुला और राजेश ने देखा कि वहाँ कई आत्माएं खड़ी थीं। वो सब अपने अगले जीवन की प्रतीक्षा कर रही थीं। कुछ आत्माएं इंसान के रूप में वापस जाने वाली थीं, कुछ जानवरों के रूप में, और कुछ को अभी बहुत लंबी यात्रा करनी थी। राजेश की बारी आई तो उसे बताया गया कि वह एक बार फिर इंसान के रूप में जन्म लेगा, लेकिन इस बार उसकी ज़िंदगी पहले से अलग होगी। उसे नए अनुभवों से गुजरना होगा, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना होगा और नए कर्मों का निर्माण करना होगा। अब तुम फिर से ज़मीन में लौटोगे, बूढ़े ने कहा, लेकिन इस बार कोशिश करना कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। राजेश ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका अस्तित्व फिर से बदलने लगा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और जगह की ओर खिंचा जा रहा हो। उसने आखिरी बार उस जगह की ओर देखा जहाँ वो अभी था। वो सुंदर बगीचा, वो आत्माएं, वो शांति। फिर धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी और फिर एक पल ऐसा आया जब वो पूरी तरह से अंधकार में समा गया। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक नवजात बच्चे के रूप में पाया। उसने रोशनी को महसूस किया और उसने पहली बार सांस ली। ये एक नया जीवन था, एक नई शुरुआत, जहां उसे फिर से अपने कर्मों का हिसाब देना था, लेकिन इस बार उसे बेहतर बनने का मौका मिला था। राजेश की यात्रा हमें ये सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। हमारा जीवन, हमारे कर्म और हमारे अनुभव एक चक्र का हिस्सा है जो अनंत काल तक चलता रहता है। हम अपने कर्मों से सीखते हैं और हर जीवन हमें एक नए रूप में अनुभव करने का मौका देता है। ये कहानी सिर्फ एक कल्पना है, पर शायद इसमें छुपे सत्य हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, पर इस कहानी से इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि हर पल को संजोना और सही कर्म करना ही सबसे बड़ा सच है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।